समस्त वैदिक सनातनी हिंदू रीति नीति के अनुसार चलने वाले समस्त हिंदू भाइयों से निवेदन है मेरा कि सर्वप्रथम गौ माता की जय बोलें, उसके बाद में अन्यत्र किसी भगवान की जय बोलें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देवेंद्र की नहीं गौ माता की पूजा कीजिए। माता पार्वती ने कहा है कि सर्वप्रथम देवों में अगर पूजनीय है तो मेरा गणेश पूजनीय होना चाहिए। और मेरा आत्मिक भाव ये कहता है कि सर्वप्रथम गौ माता की पूजा होना चाहिए। जो प्रथम पूज्य गणेश है वह भी गोबर का बनता है और वह गोबर हमें पुण्य आत्मा गौ माता से मिलता है। मित्रों, पहले मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप अपनी माँ को जानते हो, पूर्णतः पहचानते हो? शायद नहीं। और अगर पहचानते हो तो मुझे ये बताना होगा कि आपकी स्वयं की माँ या किसी भी जीव की माँ जो दूध देती है वो अपनी संतान के लिए देती है, लेकिन गौ माता एक ऐसी माँ है जो सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे वह बीमार हो, चाहे वह पापी हो, चाहे वह पुण्य करने वाला हो, गौ माता समान भाव से अपना दूध सभी को विस्तार से प्रदान कर देती है। और उसमें भी वही गुणवत्ता सभी के लिए रहती है जो अपनी संतान के लिए रहती है। संस्कृत में कहा गया, जननी जन्म भूमिश्च गरीयसी। मैं कहता हूँ गौ जननी चा जन्म भूमिश्च गरीयसी। गौ माता जननी और पृथ्वी लोक से महान है, श्रेष्ठ है। गौ लोक से गौ माता का पृथ्वी लोक पे अवतरण हम सभी जीव जंतुओं के उद्धार के लिए है। दोस्तों, मित्रों, कोई भी जीव अपनी सेवा जीवन काल के अंतिम क्षणों तक किसी को दे सकता है, लेकिन गौ माता का विशाल हृदय और समर्पण और त्याग देखिए। गौ माता जब मर जाती है तो अपनी चमड़ा दे देती है, जिससे हम लोग जूते बनाते हैं, ढोल मृदंग बनाते हैं। गौ माता अपनी हड्डियां दे देती है, जिससे हमारी खेती की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है और लहलहाती हुई फसलें पैदा होती है। गौ माता अपना सर्वस्व देकर भी आप और हम सामाजिक लोगों का जन कल्याण करने के लिए पूर्णतः आहुत हो जाती है। और हम हिंदू हिंदू कहते हैं और गौ काटने वालों से चंदा लेकर और राजनीतिक रोटियां तक सेक लेते हैं। मैं समस्त हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं, पवित्र धारणा के साथ, पवित्र भावना के साथ अगर आप ईश्वर सत्ता में लीन होना चाहते हो, आप हिंदुत्व को प्राप्त करना चाहते हो, आप ईश्वर तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम आपको गौ को ही पूजना पड़ेगा। गौ को राष्ट्रमाता घोषित करो ना करो, लेकिन समस्त हिंदुओं से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी भावना में अपनी माँ से श्रेष्ठ माता उसे धारण कर लेंगे तो वह गौ माता राष्ट्रमाता नहीं विश्व माता के रूप में स्वीकार की जाएगी। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है, एक बार जोर से बोलिए, गौ माता की जय।